बच्चों आज कंटिन्यू करते हैं लाइंस एंड एंगल चैप्टर और आज फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टेप्स मैं बताने वाला हूं जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल चैप्टर से। ध्यान में रखिएगा कौन से स्टेप लिखना जरूरी है, कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कोई भी स्टेप आप लिखते हो तो वहां रीजन मेंशन करना जरूरी है। तो आपको ये सारी चीजें आज मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 1। ओके, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। पहले फिगर समझ लेते हैं। देखिए लाइन ए बी एंड सी डी, लाइन सी डी, ओके, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ बोला, दिस इज पॉइंट ओ। ओके, इफ एंगल AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस BOE, AOC का है ये वाले एंगल की बात करें, ध्यान में रखिएगा एंगल AOC प्लस BOE। ओके, दोनों अलग एंगल है, ध्यान में रखिए, बीच में और थर्ड एंगल है। दोनों का सम कितना दिया 70 डिग्री एंड एंगल BOD दिया है 40 डिग्री। BOD कितना है, ये एंगल दिया है 40 डिग्री। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड एंगल BOE। BOE का मेजर निकालना है, इस एंगल का मेजर हमें निकालना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और साथ में रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, व्हाट, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, COE का रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सारी चीजें डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे सॉल्यूशन में। ओके, क्या दिया है, एज सम ऑफ दिस टू एंगल, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया। ठीक है, ओके, साथ में क्या दिया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 दिया है, BOD 40 दिया है, ये भी लिख लेते हैं, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, दो जो गिवन है उसे हमने लिख लिया है। अब बारी है इसके सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए फिगर में BOD जो एंगल है ना AOC का, व्हाट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो आमने सामने वाले एंगल रहते हैं ना उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, जिसका मेजर इक्वल रहता है। अब देखिए बच्चों, अगर ये 40 डिग्री है और ये वर्टिकली अपोजिट टू AOC है तो AOC भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, दोनों 40-40 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के वजह से। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, एंगल BOD, और दोनों इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, डायरेक्टली लिख लीजिए दोनों एंगल इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए ना ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना है, 70, इसको यूज करेंगे हम। ओके, एज एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया है, दोनों का सम 70 डिग्री। अब इसमें से देखिए AOC अभी हमने फाइंड आउट किया 40 डिग्री, तो AOC की जगह हमें लिखना है 40 डिग्री। ठीक है, AOC कितना है, 40 डिग्री, तो AOC की जगह यहाँ 40 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना है आपको। BOE वैसे ही रखना है, एंगल BOE इज इक्वल टू 70। ये 40 डिग्री को आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आप इसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है हमें, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो BOE का मेजर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री। लिखते जाइए, दिस इज 30 डिग्री। क्लियर? तो एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि क्वेश्चन में पूछा था, एंगल BOE। ओके, अब बारी है रिफ्लेक्स ऑफ COE। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। रिफ्लेक्स ऑफ COE किस तरीके से हम फाइंड करेंगे देख लीजिए। ओके, सबसे पहले आपको जिस किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकाला है ना उस एंगल का मेजर पता होना चाहिए। मतलब हम बात करें कि एंगल COE का मेजर हम फाइंड आउट करेंगे। जब तक आपको इसका मेजर पता नहीं रहेगा इसका रिफ्लेक्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो किस तरीके से हम पहले एंगल COE को फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन AB है, ओके, और ये तीनों एंगल AOC, COE एंड BOE, इट इज लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन।
ऑल दिस थ्री एंगल्स आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइज करते हैं सभी का सम 180 डिग्री होता है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां लिखेंगे हम एंगल, ओके, या नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे एंगल एओसी प्लस सीओई प्लस बीओई, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या रीजन लिखना पड़ेगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान में रखिएगा। ओके, जितनी भी आप प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं बाजू में मेंशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हाफ मार्क कट जाएगा। ओके, फुल मार्क्स अगर क्वेश्चन मिलना चाहिए तो इस तरह के रीजन लिखना है आपको। ठीक है, अब देखिए तीनों का सम 180 डिग्री, लेकिन इन दोनों का सम हमें पता है एओसी प्लस बीओई। एओसी और बीओई कितना है, दोनों तो ऑलरेडी दिया है, एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, ठीक है, दिया है, और हमने एओसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो ये दोनों के जगह जो कि एडिशन के फॉर्म में हम लिख लेंगे 70 डिग्री। अब रह जाता है थर्ड वाला एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल सी ओ ई कितना हो जाएगा, फिर से 70 को राइट साइड में शिफ्ट करके 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ये आ गया आपका एंगल सी ओ ई। ये एंगल सी ओ ई आ चुका है 110 डिग्री। अब टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है इस एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। इट्स सो इजी। ओके, देखिए चलिए यहां लिखते हैं, यहां लिखेंगे हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है। जब किसी गिवन एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल, 360 डिग्री माइनस गिवन एंगल हम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रिफ्लेक्स ऑफ सीओई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल सीओई, हम क्या लिखेंगे 360 डिग्री, और सीओई कितना है हमारा 110, 110, 360 में से 110 सब्सट्रैक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, कितना हो जाएगा 250 डिग्री। ये आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। इट्स सो इजी। जब कभी रिफ्लेक्स ऑफ गिवन एंगल, एनी गिवन एंगल अगर फाइंड आउट करना है 360 डिग्री में से उसे माइनस कर दीजिए। अब थोड़ा ये भी समझा देता हूं कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या, वैसे तो ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। जैसे ये एंगल है आपका सीओई, ठीक है, नाम देते हैं इसे सीओ एंड दिस इज ई। ठीक है, तो इसका रिमेनिंग एंगल जो रहेगा ना, ये अदर एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा 360। ठीक है, 360 में से सीओई को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये रिमेनिंग एंगल जो रहेगा ना, दिस इज द रिफ्लेक्स ऑफ दिस गिवन एंगल सीओई। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले समझ लेंगे हम फिगर, गिवन, ये सब चीज, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते क्या दिया है इसमें। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। यहां देखिए लाइन XY एंड MN, ये दो लाइन है, पॉइंट O के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, ये गिवन है। ठीक है, इफ एंगल BOY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इफ एंगल POY, it is not BOY, it is POY, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का सिंबल बॉक्स यहां बनाया है, सो दिस इज 90 डिग्री। क्लियर, एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज टू बी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा, A इज टू बी। अब देखिए ना, ये एंगल B है, ये एंगल A है, A इज टू B का मतलब होता है दोनों एंगल A और B का रेशो गिवन है। ओके, और रेशो कितना है 2:3। तो हमें थर्ड एंगल C फाइंड आउट करना है जो कि नीचे में है। क्लियर, तो शुरुआत कहां से करते देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन एज एंगल POY 90 डिग्री दिया, लिख लीजिए POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, POY इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। ओके, उसके बाद रेशियो जो दिया ना A इज टू B, इसे हम लिखेंगे इस तरह से, ऑल्सो A इज टू B, बस लिखना आना चाहिए परफेक्टली आपको, ध्यान में रखिएगा।
A:B इज इक्वल टू 2:3 है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं। कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जब किसी दो एंगल बोलो, दो नंबर का रेशियो दिया रहता है तो दोनों नंबर को हम कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए a क्या हो जाएगा 2x, x इज अ कॉमन मल्टीपल, और b क्या हो जाएगा 3x। तो x क्या हो गया इसमें कॉमन मल्टीपल, और रेशियो का कन्वर्शन हो गया पर्टिकुलर नंबर में जो कि 2x और 3x है। ऐसे रेशियो जब भी दिया रहा तो एक कॉमन मल्टीपल के फॉर्म में a और b की वैल्यू आप सेपरेटली लिख सकते हैं, जिसमें यहां मैंने कॉमन मल्टीपल x यूज किया। x की जगह आप y यूज कीजिए, z यूज कीजिए, m n कोई भी स्मॉल लेटर्स आप यूज कर सकते हैं। a भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी a b के फॉर्म में दिया है, इसलिए a और b मैंने यहाँ कॉमन मल्टीपल नहीं लिया है। ठीक है, अदर देन a और b हमें लेना है। ठीक है, तो a और b आ गया। अब देखिए बात करते हैं इसकी फिगर की। एंगल पीओवाई कितना है 90 डिग्री, पीओवाई 90 डिग्री, तो पीओएक्स भी 90 होगा। क्यों, लीनियर पेयर। एंगल पीओवाई एंड पीओएक्स ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। जब आप पीओएक्स की बात करेंगे तो फिलहाल इस ए और बी को माइंड में मत रखिए। ठीक है, दोनों क्या है लीनियर पेयर, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पीओएक्स प्लस एंगल पीओवाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लीनियर पेयर लिखना भूलना नहीं है, एलपी लीनियर पेयर। अब देखिए डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर लिखोगे विदाउट रीजन तो मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहां पीओवाई दिया है, पीओवाई दिया है नॉट पीओएक्स, तो हमें पीओएक्स इस तरीके से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एंगल पीओएक्स कितना हो जाएगा, पीओवाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इज इक्वल टू 180। तो पीओएक्स कितना हो जाएगा 180, पीओएक्स पीओएक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया हमारा पीओएक्स 90 डिग्री। अब देखिए ना, एंगल पीओएक्स जो है, ओके, एज एंगल पीओएक्स, पीओएक्स क्या है, नथिंग बट ए प्लस बी, राइट। ए प्लस बी मतलब पीओएक्स हो जाएगा ना, ए और बी को ऐड करेंगे तो कंप्लीट एंगल पीओएक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, पीओएक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कितना है 90 डिग्री। ए कितना है हमारा 2x, ए इज 2x, बी कितना है 3x, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x, 5x इज इक्वल टू 90। क्या आ जाएगा हमारा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप यहां लिखते हैं हम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो 5x इज इक्वल टू व्हाट 90। अब ये 5 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, 90 बाय 5 कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 18। ओके, 18 5 सा 90, क्लियर, 5 1 सा 5 18 सा। ओके, तो x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करना है, टारगेट हमारा है सी, एंगल सी, ना कि ए और बी को। ये तो रेशियो के फॉर्म में दिया है ना, इसको इंडिविजुअल वैल्यू भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखिए, उससे ही सी आएगा। यहां देखिए सबसे पहले क्या है, सी फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए एंगल बी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बी और सी क्या है लीनियर पेयर। अगर बी आ जाएगा तो सी आ जाएगा। तो बी कैसे फाइंड करके देखिए, एक्स की वैल्यू आ गई ना, तो ए, चलिए ए भी फाइंड कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है 2x, तो क्या लिखेंगे हम 2 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स कितना 18, 18 2 सा 36, ए कितना आ गया 36 डिग्री। बी कितना है 3x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू फिर से यहां सब्स्टिट्यूट करना है 18, कितना आ जाएगा 54, 18 3 जा 54 डिग्री। तो ये बी हमारा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए जैसे बी आ गया, बस b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर लीनियर पेयर एंगल। ये b और c एक ही लाइन mn के ऊपर लाइज है, देखिए ये एंगल b और ये रिमेनिंग एंगल c। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, ओके, एज एंगल b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, रीजन क्या लिखना है, लीनियर पेयर, रीजन इज लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, b कितना है हमारा 54, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्लस c इज इक्वल टू 180, क्या होगा c इज इक्वल टू 180 माइनस 54। ठीक है,
कितना आ जाएगा 126, सब्सट्रैक्ट कीजिए आंसर आ जाएगा, सी आ गया हमारा 126। इट्स सो इजी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सी। इस तरीके के क्वेश्चंस नो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है, ध्यान में रखिएगा, अच्छी तरीके से समझिए, सॉल्व करके प्रैक्टिस जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड।